बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। तरीकत की पहली मंजिल हजरत मस्तान शाह साहब कद्दस सरहुल अजीज और रंगीले शाह साहब किबला। इससे पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि हजरत किबला की विलादत ब सआदत के पहले ही से मोहतरम रमजान अली ठेकेदार साहब के मकान पर फुकरा, सूफिया और खुदा रशीदा अहले इल्म हजरात की तशरीफ आवरी और मेहमान नवाजी का सिलसिला बराबर जारी रहता था। हजरत किबला ने भी इसी माहौल में आंखें खोली, परवरिश पाई और परवान चढ़े। इसका नतीजा लाजमी तौर पर यह था कि आपके मिजाज में बचपन ही से खिदमत, फरमाबरदारी और सोहबत सालिहा का रुझान गालिब था। आप भी अपने बूढ़ों की तरह इन उमूर खैर में खुशी से हिस्सा लेते थे। अभी उम्र मुबारक की दूसरी दहाई चल रही थी कि आपने तरीकत की मंजिल की तरफ पहला कदम रखा। वाकया ये पेश आया कि दौलत कदा पर जलवा फरमा होने वाले हजरात में एक साहब रंगीला शाह के नाम से मौसूफ थे। मौसूफ की आमदोरफ्त आपके दौलत कदा पर काफी अरसे से थी, बल्कि मोतबर रिवायत के मुताबिक कयाम ज्यादातर हजरत किबला के मकान पर ही रहता था। रंगीले शाह साहब सिलसिला कलंदरिया में शहनशाह कलंदरान हजरत मस्तान शाह साहब कद्दस सरहुल अजीज के दस्ते हक पर बैत थे। इजाजत खिलाफत भी हासिल थी। रंगीले शाह साहब अपने पीरो मुर्शिद का जिक्र बड़े वालेहाना अंदाज में फरमाते थे। तस्किरा सुनने वालों में आप हजरत ख्वाजा सरकार सुल्तानुल औलिया भी थे। तिजारत मशागिल से फुर्सत के बाद ज्यादातर वक्त मेहमानों और आने वाले सूफिया, फुकरा और अहले अल्लाह की खिदमत में गुजरता था। हजरत मस्तान शाह साहब के गायबाना तारुफ से हजरत किबला के दिल में मुलाकात का शौक हुआ। रंगीले शाह साहब के हमरा आप कस्बा कैमरी में तशरीफ ले गए। हजरत मस्तान शाह साहब किबला के दौलत कदा कस्बा कैमरी में था। कैमरी मुर्शिद नगर के करीब वाक़े है। क्या भी ज्यादातर कैमरी में रहता था। शर्फ कदम बोशी के बाद रंगीले शाह साहब ने अपने पीरो मुर्शिद से आपका तारुफ कराया कि ये शेख रमजान अली ठेकेदार साहब मुर्शिद नगर बेसौड़ी शरीफ वाले के साहबजादे हैं। हजूर की मुलाकात का शौक बहुत दिनों से दिल में था। आज किसी मकसद के तहत खिदमत अक़दस में हाजिर हुए हैं। तवज्जो से नवाज दे तो करम होगा। हजरत मस्तान शाह साहब ने गहराई से हजरत किबला को देखा और फरासत कलंदराना से आने वाले नौजवानों की खुदादाद सलाहियत का अंदाजा लगाने के बाद इरशाद फरमाया, रंगीले शाह बड़ा प्यारा आदमी लेकर आया है। इसके बाद हजरत मस्तान शाह साहब ने हजरत किबला को अपने करीब बुलाया और सीना मुबारक से लगाकर ही एक ही लम्हे में निस्बत कलंदरिया हजरत किबला के कल्बे मुबारक में मुंतकिल फरमा दी। हजरत मस्तान शाह साहब की शख्सियत और इस तसर्रुफ के बारे में हजरत किबला का इरशाद मुबारक है कि हजरत मस्तान शाह साहब किबला बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग थे। फरासत कलंदराना का आला नमूना थे। निहायत साफ सुथरा और शाहाना लिबास जेब तन फरमाते। सफर के लिए बहुत उम्दा कीमती बैलों की जोड़ी और शानदार टांगा हर वक्त मौजूद रहता। कलंदराना शान में नफासत और पाकीज़गी की शान नुमाया थी। अपने सीना मुबारक से लगाकर एक ही मर्तबा में निस्बत कलंदरिया हमारे कल्ब में इस तरह पैवस्त कर दी कि हमको चारों तरफ हजरत मस्तान शाह ही नजर आते थे। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते मुर्शिद ही का तस्वुर कायम रहने लगा। हर वक्त जिक्र मुर्शिद हमारी जुबान पर रहने लगा। दुनियावी मामलात की तरफ रग़बत बिल्कुल न रही। हर दम सुरूर किसी कैफियत तारी रहती थी। मुर्शिद के अलावा किसी की कोई परवाह ही नहीं रही। इसी कैफियत में जब हमारी वापसी घर हुई तो वालिद मोहतरम और दूसरे मुतालिकीन हमारी ये हालत देखकर हैरान और परेशान हो गए, लेकिन किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। गर्श की कैमरी से वापस घर तशरीफ लाए। वालिद मोहतरम ने देखा कि साहिबजादे का रंग ढंग ही बदला हुआ है। न किसी से गुफ्तगू, न कारोबारी मामलात में दिलचस्पी, हर वक्त तफक्कुर और इन्हमाक किसी कैफियत तारी है। इसके साथ साथ जब घर पर कयाम कम रहने लगा तो मोहतरमा वालिदा साहिबा को और भी ज्यादा फिक्र दमंगीर हो गई। मोहतरमा वालिदा साहिबा ने हजरत किबला के वालिद गिरामी को साहिबजादा की इस सूरत हाल की तरफ तवज्जो दिलाई और इस कैफियत का सबब दरियाफ्त करने के लिए कहा। वालिद गिरामी ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि साहिबजादे का क़याम ज्यादातर कैमरी में रहता है। हजरत मस्तान शाह साहब किबला की खिदमत में रहते हैं और सिलसिला कलंदरिया में हजरत मस्तान शाह साहब किबला के दामन इरादत से वाबस्ता हो गए हैं। इस किस्म की मालूमात से फितरी तौर पर वालिद मोहतरम को बहुत फिक्र हो गई कि हजारों आरजुओं मिन्नतों के बाद अल्लाह ताला ने एक फर्जंद इनायत फरमाया था जो हमारी जायदाद का वारिस और हमारा सही जानशी बनता।
फकीरों और अल्लाह वालों की खिदमत तो बाइस सआदत है, लेकिन तमाम मामलात दुनियावी और कारोबारी जिम्मेदारियों से आजाद होकर खुद ही फकीर बन बैठा। इस कम उम्री में जबकि शादी वगैरह का मरहला भी मुकम्मल ना हुआ हो, दरवेशी की तकमील फहम से बालतर महसूस हुई। लेकिन अब क्या सूरत इख्तियार की जाए कि साहबजादे के इस रास्ते से बखैर आफियत वापसी हो जाए। हजरत किबला की इस कैफियत से अभी थोड़े ही दिन गुजरने पाए थे कि इत्तेफाक से एक दिन हजरत मस्तान शाह साहब किबला मुर्शिद नगर तशरीफ ले आए और हस्बे मामूल शेख रमजान अली ठेकेदार साहब की दौलत कदा पर कयाम फरमाया। अहले खाना ने आपकी बहुत इज्जत और ताजीम की। निहायत एहतमाम के साथ मेहमानदारी की गई। एक रोज तखलिया का मौका मिला तो वालिद मोहतरम किबला ने हजरत मस्तान शाह साहब किबला की खिदमत अक़दस में निहायत अदब के साथ अर्ज किया कि ये हमारा इकलौता बेटा है, तिजारती मामलात और जमींदारी के अमूर में हमारा सहारा है। इतना बोझ अभी इसके कांधों पर ना डाले कि तमाम जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो जाए। अभी तो हमने इसकी खुशी भी नहीं देखी। हजरत मस्तान शाह साहब किबला ने तमाम गुफ्तगू सुनकर खामोशी इख्तियार की और कोई जवाब नहीं दिया, गोया दरख्वास्त मंजूर कर ली गई हो और अब इस मसले की अहमियत पर रोशन ज़मीरी के साथ गौर फरमा रहे हो कि किस तरह निस्बत कलंदरिया से उनकी तवज्जो हटाई जाए। चंद रोज मुर्शिद नगर कयाम करने के बाद आप कैमरी तशरीफ ले गए। हजरत किबला भी आपके हमरा हो गए। एक दिन हजरत मस्तान शाह साहब किबला कैमरी के करीब किसी गांव में तशरीफ ले गए। आपने अपने मुरीद और खलीफा हजरत रंगीले शाह साहब से फरमाया कि शेख रमजान अली ठेकेदार साहब के साहिबजादे को कैमरी से यहाँ ले आओ। मुर्शिद गरामी के हुक्म के मुताबिक हजरत रंगीले शाह साहब कैमरी आए और हजरत किबला से कहा कि सूफी जी चलिए, किबला मुर्शिद आपको याद फरमा रहे हैं। हजरत किबला ये फरमान सुनते ही निहायत ज़ौक़ और शौक के साथ इरादत और अकीदत की वालिहाना कैफियत से सरशार खिदमत अक़दस में हाजिर होने के लिए रवाना हो गए। दिल खुशियों के जज्बात से मामूर और निगाहे तसव्वुर में कैफियत सुरूर निहायत शादान व फरहान तेज रफ्तारी के साथ रंगीले शाह साहब के हमरा ये सोचते हुए चले जा रहे थे कि ज़हे नसीब आज हजरत किबला ने खुसूसी तौर पर याद फरमाया। जरूर कोई खास और अहम मामला है, मगर इस नन्हे मुसाफिर को क्या खबर कि आज कुदरत खुदाबंदी के जानिब से क्या फैसला होने वाला है। खिदमत में हाजिर होकर आदाब कदमबोशी के बाद निहायत अदब के साथ एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हजरत मस्तान शाह साहब किबला ने किसी से राजदाराना अंदाज में कुछ गैर शरई गुफ्तगू इस तरह फरमाई कि उसकी आवाज साफ तरीके पर हजरत किबला तक पहुंच जाए, लेकिन सुनने वाला ये महसूस ना कर सके कि मुझे सुनाने के लिए ये गुफ्तगू की जा रही है। हजरत किबला फरमाते थे कि इन कलमात को सुनकर हमको बहुत हैरत हुई। हम सोचने लगे कि इलाही ये क्या माजरा है आपकी जुबान मुबारक पर इस किस्म के कलमात। चुनांचे हमारे कल्ब की कैफियत में ऐसी तब्दीली हुई कि हमारा मन फीका हो गया और उस जगह थोड़ी देर ठहरना भी मुश्किल मालूम होने लगा। बगैर कुछ कहे सुने हम खामोशी के साथ उठे और अपने घर की तरफ चल पड़े। जिंदगी में यह सबसे पहला और बड़ा हादसा था। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमने गम के इस कोहे गरा को किस तरह उठा लिया। घर आकर भी हमने अपने इस कैफियत को किसी पर जाहिर न होने दिया, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद एक बात पर हमको भी हैरत थी कि हजरत मस्तान शाह साहब किबला की जाते ग्रामी के तईन हमारे कल्ब में किसी किस्म की नफरत का जज्बा नहीं पैदा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मिजाज में एतदाल पैदा होता चला गया। अलबत्ता मस्तान शाह साहब किबला की सोहबत में जो शोला भड़क गया था उसकी तपिश हम बराबर महसूस करते रहे। घर आकर हस्बे साबिक हम अपनी जिम्मेदारी के मामलात और कारोबारी उमूर में मशरूफ हो गए। इस तरह पहली मंजिल गुजर गई।